यूजीसी के नए नियमों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था और सवर्ण समाज जो था वो पूरी तरह से इसके विरोध में था और उससे जुड़े हुए जो छात्र थे वो भी यूजीसी हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस वक्त भी हमारे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो आज प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी यूजीसी के नए नियमों पर। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि जानेंगे कि आखिर अब जब रोक लग गई है तो उसके बाद उनका क्या सोचना है और अब उनकी मांगे क्या है। क्या ये प्रदर्शन उसके बाद थम जाएंगे, विरोध उसके बाद थम जाएगा या ये विरोध उसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है उनका ये कहना है कि ये जो नए नियम है हम उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि आखिर क्या इनकी मांगे, आप जो क्या मांगे हैं आपकी, अब तो रोक लगा दी गई है तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट, नाम भी बताइए। मेरा नाम देव है और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी स्टे लगा दिया है, बहुत अच्छा डिसीजन है। और दूसरी चीज़, इसका बहुत मिसयूज़ होगा, बहुत लोग बच्चे क्योंकि बहुत पर्सनल ग्रजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वेरियस रीजंस है इसके लिए, तो उसके लिए स्टे लगाना चाहिए और अगेंस्ट यूजीसी रेगुलेशन विच हैज़ बीन पास्ड। अब क्या ये विरोध प्रदर्शन जो है उन पर थम जाएंगे, एक तरह से कहेंगे वो अब बंद हो जाएंगे? अभी थोड़ा सेटिस्फेक्शन तो आएगा पब्लिक में, जनता की। नया ड्राफ्ट जो है वो जारी करने के लिए बोला है। हाँ, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह होगी और फिर आप लोग यहाँ पर आए थे आज प्रदर्शन करने, लेकिन इसी बीच खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब क्या होगी आपकी अगली, कहेंगे कि दिशा क्या है, क्या करने वाले हैं, योजना क्या है, क्या प्रदर्शन होंगे, रुक जाएंगे, क्या चाह रहे हैं? प्रदर्शन तो तब तक चलेंगे मैडम जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती। ये एक तरह से हिंदुओं भेदभाव पैदा करने वाला काला कानून है जिसको सरकार को वापस ही लेना पड़ेगा। अभी यहाँ आने के बाद आप लोगों के माध्यम से पता लगा हमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। ये दूसरी जीत है, पहली जीत तब होगी जब ये कानून रद्द होगा पूरी तरह से। लेकिन मॉडिफाई करने के लिए तो बोला है ना सुप्रीम कोर्ट। मॉडिफाई किया जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या मॉडिफाई आएगी, उसके बाद क्या इस पे आपत्ति होगी। अगर ढंग से अगर मॉडिफाई नहीं भी हुआ तो फिर विरोध होगा और इसको कैंसिल ही कराया जाएगा। आप कह रहे पूरी तरह से वापस आपको कराना है? पूरी तरह से वापस ही लेना पड़ेगा, तभी ये विद्यार्थियों में भेदभाव बंद हो पाएगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने आए थे, यूजीसी जो है एक्ट कह रहे हैं कि वापस लो, तो क्या आपकी अब मांग क्या है? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है, तो अब क्या प्रदर्शन नहीं होंगे या और भी अभी आके आपका प्रदर्शन अभी जारी रहेगा, क्या है? मैडम, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है वो सिर्फ एक टेम्परेरी है, ठीक है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है अभी, और हम ये चाहते हैं कि एक परमानेंट इलाज हो, इसकी क्लियरिटी हो सरकार की तरफ से कि वो करना क्या चाहते हैं। आपने एक भारत का नारा दिया, आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, आप सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उस समय, जिस समय यूजीसी की कोई मांग नहीं थी, उस समय आपने आगे निकल के एक यूजीसी की और लेकर एक बिल पास कर दिया, जबकि हम जो भारतवर्ष के लोग थे, जो भारत के लोग थे, वो यूजीसी की मांग कर रहे थे और आपने यूजीसी दे दिया भारत को। मैम, अभी क्या है कि आपने जो कैटेगरी वाइज बांट दिया आप लोगों को, अभी तक आपने SC, SC, ST जनरल कैटेगरी का हिसाब किताब था और नारे लग रहे थे संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से कि हिंदू जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन आपने आकर वहां बीच में क्या कर दिया, यूजीसी ला दिया। अब कॉलेजों में एक बंटवारा हो गया, एक जनरल स्वर्ण समाज का बच्चा एक SC समाज के बच्चे के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। अगर उसके मुंह से कोई भी गलत वर्ड निकल गया तो वो क्या काम करेगा, उसके खिलाफ जाके यूजीसी एक्ट के तहत मुकदमा करवा देगा, उस बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा। तो शिक्षा में जो बंटवारा करने का काम सरकार कर रही है उसको बंद करे और यूजीसी एक्ट का जो बिल है उसको वापस करे, रोल बैक करे और सरकार पूरी क्लियरिटी के साथ अपना सफाई दे और इसको पूरा क्लियर करे इस मुद्दे को। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है सरकार तो वही करेगी ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही आया था, अब सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उस पर करेगी। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश से आया था, ठीक है, लेकिन सरकार का भी तो बयान होना चाहिए ना इस पे। आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपने ये बता दिया टेम्परेरी, आपने 19 मार्च को सुनवाई है, उसके बाद में आपने इसमें आप अपनी तरफ से क्या सब पेश करना चाह रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या मतलब बताना चाह रहे हो, आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि जो आपका कैडर वोट है, जो आपका मेन वोट है, आपने उसी की कमर तोड़ दी, आपने उसी को एक तरह से झुका दिया।
यहाँ पर जो तमाम लोग थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे और मैं इस वक्त उनसे बातचीत भी कर रही हूँ, लेकिन इसी बीच खबर आ गई कि रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नए नियम जो लाए गए थे उस पर रोक लगा दी है और उसको मॉडिफाई करने का भी आदेश दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। क्या कहेंगे अब आप लोग, क्या इस पर संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्या कहेंगे? मैम खुश तो नहीं है, स्टे लगा दिया अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टे से काम नहीं चलेगा। ये जो कानून है रोल बैक होने चाहिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अगर ये भेदभाव होगा, जातिगत बातें होंगी और अगर एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ उसका करियर से खिलवाड़ होगा तो वो बहुत गलत बातें हैं। अगर झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो फिर उसका क्या होगा, मिसयूज होगा तो फिर उसका क्या होगा। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है कि भाई आपने जातिगत टिप्पणियां करी हैं, मेरी डिग्री कैंसिल कर दी जाती है या फिर मेरे पे एक्शंस लिए जाते हैं, मेरा करियर पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद पता लगता है कि भाई जो आरोप थे वो तो झूठे थे, लेकिन जिसने झूठे आरोप लगाए उसके साथ कुछ नहीं होता, वो अपनी लाइफ जी रहा है बढ़िया से। तो उसका मिसयूज होने के बाद उसके लिए सजा के प्रावधान होने चाहिए और इस पे कड़े कानून अगर हमारे लिए है तो उनके लिए भी होने चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो उनके लिए भी। आपका नाम क्या है और आपकी क्या मांग है? अब तो रोक लगा। मेरा नाम अरुण है और मेरी मांग है कि ये तो आप खुश है ना? आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो एक तरह से संतुष्ट कानून हो। वापस किया जाएगा, ठीक है। इधर बात कर, इधर समानता का जब बात करती है तो हमें अलग थलग क्यों किया जा रहा है कि हम ही दोषी हैं कि हमारे जो पिछले जो पीढ़ी थी उनको एक्ट पे कितना पीड़ित किया गया। जैसे सब जानते हैं आने वाले भविष्य के अंदर ये बिल्कुल कन्फर्म है कि इसका भी दुरुपयोग, इस कानून का भी दुरुपयोग होगा। तो हमारी मांग है कि इस कानून को वापस किया जाए। वापस लेने की आपकी मांग है ना? आप ये कह रहे हैं कि वापस लेंगे, उसके बाद ही आपके प्रदर्शन। बिल्कुल 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 वापसी। तो यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे और इनकी मांग देखिए, जो जैसा कि इनके इस पर तख्ती पर भी लिखा हुआ है कि यूजीसी कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट जो है इस पर लिखा हुआ है मंजूर नहीं, शिक्षा पर हमला, यूजीसी एक्ट वापस लो। इनका कहना है कि पूरे जो नए नियम है उनको पूरी तरह से वापस लिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो है वो तमाम लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर, लेकिन उधर जाने की इनको अनुमति नहीं मिलती है, तो यहाँ मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब हालांकि इनका कहना है कि हमारे लिए जो हमारी जो मांग है वो वापस लेने की ही है। अभी तो सिर्फ रोक लगी है, लेकिन हमारी जो मांग थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। वो पहले मांग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम ये सारे प्रदर्शन जो है वो बंद करेंगे। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।